हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस अपॉर्चुनिटी में बात करेंगे हम आईसीएमआर से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है एंड इसमें आपकी डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली है। तो आइए इस वैकेंसी को हम चेकआउट करेंगे एंड हम हैं अभी आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरी फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा, देन जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। डियर फ्रेंड, ये है हमारी प्रेजेंस है आईसीएमआर की, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए आगे बढ़ते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, ये है हमारा पीडीएफ में आप नोटिफिकेशन डेट चेकआउट करते हैं। आईसीएमआर RMRCG केपी में आपकी ये वैकेंसी निकली है। आप यहाँ चेकआउट करेंगे जिसमें कि आपकी वैकेंसी में बात करें, असिस्टेंट और आपकी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये आपकी इम्पोर्टेंट डेट है, आप यहाँ चेकआउट करिएगा वीडियो को पॉज करके। आइए आगे बढ़ते हैं एंड सीबीटी से रिलेटेड भी चेकआउट करेंगे। डिटेल देखें, वैकेंसी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करिएगा जिसमें कि आपकी अनरिजर्व के में आपकी पोजीशन है। ग्रुप बी के अंडर में आपकी ये पोजीशन रखी गई है मिनिस्ट्रियल। एंड सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 टू 30 ईयर इन्होंने एज यहाँ बता रखी है। क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री हो आपके पास इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर से रिलेटेड वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पोस्ट कोड यहाँ मिनिस्ट्रियल ग्रुप सी के अंडर में वैकेंसी है। सैलरी आप यहाँ चेकआउट करिएगा। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप अप्लाई कर पाएंगे। 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड चाहिए हैंड शॉर्ट में एंड आपकी इंग्लिश या हिंदी में। तो इस प्रकार डियर फ्रेंड, दोनों पोजीशन को आप चेकआउट करिएगा। असिस्टेंट की वैकेंसी ग्रेजुएट के लिए और स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसी है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ बता रखा है 50% फॉर अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस एंड SC ST के लिए 40%। एंड क्वालिफाइंग ऑफ रिटर्न मार्क्स से रिलेटेड बता रखा है SC ST स्टेनोग्राफर से रिलेटेड 50 एंड 40 सेम आपका रहने वाला है बोथ के लिए। एंड हाउ टू अप्लाई में बात करें तो आप यहाँ चेकआउट करिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आपको अप्लाई करना है। एंड फी से रिलेटेड आप चेकआउट करेंगे। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की आपकी फीस है। असिस्टेंट में आपकी 2000, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, SC ST वुमेन्स कैंडिडेट के लिए 1600 फीस यहाँ पर रखी गई है। स्टेनोग्राफर में सेम आपकी फीस है। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार देख सकते हैं फीस आपकी हाई है तो लो कंपटीशन वैकेंसी ये रहने वाली है। एंड ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर पोस्ट प्रोसीजर से रिलेटेड बता रखा है डियर फ्रेंड। इसमें आपका सीबीटी रहने वाला है 1 एंड CBT 2। सीबीटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन चेकआउट करेंगे जिसमें कि आपके सेक्शन है 5। सेक्शन ए है आपका इंग्लिश के लिए 20 क्वेश्चंस हैं आपके एंड मार्क्स की बात करें तो 20 है। सेक्शन बी है आपका जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स हो गया। सेक्शन सी हो गया आपका रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंट। डी हो गया आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड। एंड सेक्शन ई में आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। 100 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के लिए। एंड टाइम है आपका 90 मिनट। इस बात को भी ध्यान देंगे टाइम से रिलेटेड। एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स मैंने आपको ऊपर बता दी थी, एक बार ये जरूर चेकआउट करिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। एंड ये आपके नेम ऑफ टेस्ट कंप्यूटर प्रेफरेंसेस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे जिसमें कि आपका वर्ड प्रोसेस एक्सेल हो गया, टाइपिंग ऑफ पैसेज हो गया, एक्सेल सीट को प्रिपेयर करना हो गया, पावर पॉइंट से रिलेटेड हो गया। एंड 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट आपको इसमें दिए जाएंगे। इस प्रकार आपका कंप्यूटर टेस्ट रहने वाला है। वेटेज से रिलेटेड डियर फ्रेंड ये बता रखा है, इन एडिशन टू 5 मार्क्स विल बी कंसिडर्ड वेटेज से रिलेटेड। आपका अगर जिन भी कैंडिडेट को वेटेज है उनसे रिलेटेड ये 5 मार्क्स यहाँ पे अप टू दे सकते हैं। तो मार्क्स का आपका यहाँ ये चार्ट दे रखा है, पढ़ लीजिएगा। जैसे कि 1 से लेकर 2 ईयर का उन्हें 1 मार्क्स है, 2 से 4 ईयर का उन्हें 2 मार्क्स हैं, 4 से 6 ईयर के लिए 3 मार्क्स है, 6 से 8 के लिए आपके 4 और 8 ईयर से है आपके 5। तो डियर फ्रेंड देखिए, इसेंशियल में तो कहीं नहीं लिखा कि इसमें आपका एक्सपीरियंस चाहिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड देखिए यहाँ पे इसेंशियल में लिखना ज़रूरी है, ये आपकी मैंडेटरी होता है, पर ये आपका मैंडेटरी नहीं है। इस प्रकार आप इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड स्टेनोग्राफर से रिलेटेड आपका सेम रहने वाला है। सेक्शन आप यहाँ चेकआउट करेंगे सीबीटी से रिलेटेड 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन, तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन भी सेम है और
आपका ये शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड 80 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश हो या हिंदी हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इम्पोर्टेंस से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस स्टेनोग्राफर से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। एंड ये आपका एमसीक्यू बेस्ड है। ईच रॉन्ग आंसर के लिए 0.2 मार्क्स की आपकी वो है नेगेटिव। एंड इस प्रकार आप सिलेबस से रिलेटेड हम समझ लेते हैं। आइए, सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। सिलेबस हम चेकआउट कर रहे हैं। इंग्लिश का आपका स्टेनो और असिस्टेंट का दोनों का दे रखा है, जिसमें कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूट हो गया, सिनोनियम एंटोनी, स्पेलिंग एरर हो गया, तो आपकी ग्रामर हो गया, ए एन दा का यूज हो गया, फ्रेज हो गया। इसी प्रकार आपका जनरल नॉलेज, जिसमें कि आपको याद रखना है इंडियन हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारी इंडिया वाली चीजें। पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च हो गया, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आईसीएमआर से रिलेटेड याद रखेंगे। आईसीएमआर इसलिए मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाया था। और आईसीएमआर के जितने और भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, ये जरूर बनेंगे। करंट अफेयर्स में भी इनकी न्यूज आती है, उनको भी आपको कवर करना है। एंड नेक्स्ट में बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। डियर फ्रेंड, वर्बल एंड नॉर्म वर्बल दोनों आपकी होती है। एनोलॉजी, सिनोलिज्म, नंबर एनोलॉजी हो गया, सेमेंट्री एनोलॉजी हो गया, फिगरलॉजी हो गया, एंड आपके सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, वर्ल्ड बिल्डिंग हो गया, रिलेशन कॉन्सेप्ट हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, रिलेशन हो गया, कॉन्सेप्ट हो गए आपके, अरिथमेटिक सीरीज हो गया, सिमेंटिक सीरीज हो गया। इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपका रहने वाला है। एंड कंप्यूटर से रिलेटेड बात करें तो कंप्यूटर का आपका बेसिक रहेगा, रैम रोम, फाइल सिस्टम से रिलेटेड, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एंड ये आपके बारीक पॉइंट है, मैं पढ़ ले रहा हूँ, फिर भी आपको एक बार जरूरी है पढ़ लेने। रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एमएस ऑफिस। एंड जो आपकी करंट में कुछ कुछ नई इन्वेंशन हुए उससे रिलेटेड आपका, तो याद रखना आपको जनरल नॉलेज के लिए सभी करंट में इवेंट चाहे किसी में भी हुए हैं, उनसे रिलेटेड जरूर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें आपका एरिथमेटिक हो गया, इसमें क्या आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम डिस्टेंस वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ग्राफ हो गया। अरिथमेटिक के आपके यहाँ क्वेश्चंस हैं, टिक्नोमेट्री नहीं है। एंड आइए आगे बढ़ते, सिलेबस से रिलेटेड आप ऑफिशियल वेबसाइट एंड सिटी सेंटर फॉर प्रोफेंसी टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्टिंग ये आपके बता दिए जाएंगे, नियर बाय सिटीज रहेंगे। इस प्रकार आप इन सभी पॉइंटों को चेकआउट करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और आपके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको हम देखेंगे। एंड प्रोविजन से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें 2 ईयर का आपका प्रोविजन पीरियड यहाँ पे बता रखा है। याद रखेंगे, प्रोविजन वाले पहले पॉइंट को पढ़ेंगे। अदर टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहाँ से अच्छी तरीके से चेकआउट कर लीजिएगा। कैटेगरी वाइज एंड एनालॉग्स जो आपके दे रखे सर्टिफिकेट्स, इनकी भी हम अभी यहाँ पे देखेंगे। एट ए टाइम ऑफ ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके काम आते हैं। ये है आपके सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल से रिलेटेड, जो हमारे डिफेंस में वर्क कर रहे हैं उनके सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे। एंड आपका अंडरटेकिंग बाय गिवन बाय एक्समैन सर्विस से रिलेटेड, जो हमारे एक्समैन सर्विस है उनसे रिलेटेड हो गया। एनओसी सर्टिफिकेट हो गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया आपका। ये भी आपका काम आता है जब आप कहीं और वर्क कर रहे होते हैं और आप उसे छोड़कर इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो, उससे रिलेटेड हो गया। एंड आपके सर्टिफिकेट्स हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड। एंड डिक्लेरेशन है आपकी, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड कैटेगरी वाइज हमने बता दिया, अनरिजर्व में आपकी वैकेंसी है, तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें। बेस्ट आपकी वैकेंसी है। एंड आइए देखते हैं। सो डियर फ्रेंड, लास्ट डेट से पहले जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई कर दें। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारी अदर वीडियोस को जरूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने लो कंपटीशन वैकेंसी को डिस्कस किया है एंड अदर वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो इस प्रकार आप इस अपॉर्चुनिटी को चेकआउट कर सकते हैं। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।